नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर कांडा में होम्योपैथिक विभाग की ओर से कालिका मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बेला मेहर ने यहां पहुंचे लोगों को डॉक्टरी सलाह, जांच और दवा के साथ टॉनिक का वितरण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविरों का आयोजन करने की अपील की है। हमारे निदेशक होम्योपैथी डॉक्टर फिरमाल जी के आदेशानुसार मैं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर को ये आदेश हुआ है कि हम पूरे ज़िले में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए शिविर लगाएं, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और उनको होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएं से फ़ायदा हो, ताकि हमारे आसपास जितनी भी डिस्पेंसरी है वहाँ पे पेशेंट का इनपुट बढ़े, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएं से फ़ायदा हो। होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएं की जितनी भी दवाइयाँ हैं सभी बहुत कारगर है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे रोगियों को कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इसे ले सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसका उपयोग करें और इससे अपना फ़ायदा लें। आज कांडा कमशार के कालिका मंदिर के प्रांगण में होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा यहाँ पर शिविर लगाया गया, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर बेला मेहर शाह उपस्थित रही और जिसमें पीसी चंदोला जी डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी जो प्रभारी हैं वो उपस्थित रहे और उनके द्वारा यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयों का निःशुल्क इलाज किया गया, जिसमें जनता ने बहुत अपनी छोटी सी बीमारी से लेकर के बहुत फ़ायदे उठाए और यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो बहुत संख्या में यहाँ पर उपस्थित रही और होम्योपैथिक के बारे में। बागेश्वर कांडा के सीआरसी में एसएमसी का 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मीनाक्षी जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम में अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं मुख्य प्रशिक्षक की भूमिका में माया आर्या प्रशिक्षण दे रही हैं। मैं जगमोहन आर्या, समन्वयक सीआरसी कांडा। आज हमारी सीआरसी कांडा में एसएमसी प्रशिक्षण होने जा रहा है, जिसमें अभिभावक और स्कूल के सचिव जो कि प्रधानाध्यापक होते हैं वो और हम मिलके जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस कार्यक्रम में अपना क्या कहते हैं बात रखेंगे कि किस तरह से हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उनका विकास होगा। और इसमें मुख्यतः आज इस प्रशिक्षण में एक नया चीज़ ये आया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रम में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को किस तरह से हमको शिक्षा देनी है। 10 ये क्या कहते हैं पहले से जैसे 10+2 चल रहा, 3+, 5+, इस प्रकार का हमारा कोर्स आगे चलने वाला है। तो इन बिंदुओं में हम जो है अभिभावकों और टीचरों से बातचीत करेंगे ताकि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मेरा नाम मीनाक्षी जोशी, मैं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कांडा हूँ। जो इस समय सीआरसी सभागार में ये प्रशिक्षण चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, जिसमें कि 2021-22 का, उसमें मैं नोडल अधिकारी के रूप में हूँ। ये विद्यालय विकास सहभागिता है, जिसमें कि हम अभिभावकों को और शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि उनके द्वारा ली गई योजनाएं या उनके विचार सुझावों के आधार पर विद्यालय के विकास का नियोजन किया जाता है और उस आधार पर विद्यालय के बजट का। बागेश्वर के पहाड़ी क्षेत्रों में आम जन को राहत देते हुए आज विधायक चंदन रामदास और जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में एक मोबाइल एटीएम वैन का फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। वहीं इस मोबाइल एटीएम से लोगों को पैसे निकासी में राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक किसी भी बैंक खाते वाला व्यक्ति इसके माध्यम से पैसे निकाल सकता है। वहीं मोबाइल एटीएम वैन कई दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर लोगों को पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिससे लोगों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये जो हमारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है उसके माध्यम से मोबाइल एटीएम की व्यवस्था की गई है। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे लोगों की ये मतलब उनके कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए मोबाइल एटीएम का आज शुभारंभ किया गया है।
और ये हमारे जो रिमोट एरियाज़ है, बदिया कोट हो गया, शामा हो गया, लाहौर घाटी हो गया, तो यहाँ पे लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। वहाँ पे इंटरनेट ना होने की वजह से ATM वगैरह की भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, तो अब लोगों को वहाँ पे। बागेश्वर कांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर की तैनाती न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल करीब 2 साल से अस्पताल में महिला डॉक्टर का पद खाली पड़ा है। वहीं महिला डॉक्टर नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए बागेश्वर जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है, जिससे समय पर इलाज नहीं मिलने के साथ लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में प्रसव पीड़ित महिलाओं के लिए ये गंभीर समस्या बनी हुई है। नहीं है तो समस्या हमको जब आते हैं हॉस्पिटल में आते हैं तो रिफ़र कर देते हैं बागेश्वर। कोई सुविधा नहीं है यहाँ और कोई आने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूर दूर से मरीज आते हैं, उनका कोई संविधान उनको यहाँ से रिफ़र कर देते हैं बागेश्वर। गर्भवती महिला जो तो उनके लिए बहुत ही समस्या आ जाती है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मिलता जुलता है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव के सरहद हमारे साथ मिली हुई है। यहाँ पेशेंट आता है और उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यहाँ तो कुछ 1-2 ही किलोमीटर 4 किलोमीटर जाने के बाद पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, तो उसके बावजूद भी यहाँ वो नहीं है। डॉक्टरों की असुविधा, महिला डॉक्टर का न होना और सिर्फ रेफर सेंटर बन गया है। एकमात्र ही डॉक्टर ढंग के वो बैठे हैं, उनकी बदौलत चल रहा है जो भी है। इधर बहुत समस्या है लेडीज डॉक्टर की। जैसे इधर दूर दराज से डिलीवरी वाले आते हैं, गांव से आते हैं, डॉक्टर नहीं होती है, लेडीज डॉक्टर नहीं होती है, तो उनको बाहर जाना पड़ता है। जैसे सभी को ये नहीं कर पाते ना, गाड़ी का पैसा नहीं दे पाते हैं, सभी के पास इतना नहीं है, पैसे की समस्या है, तो वो उसको बाहर जाना पड़ता है। इससे इधर लेडीज डॉक्टर। बागेश्वर जिला अस्पताल में तैनात संविदा नर्सों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस दौरान वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश लिया गया। उसके बाद हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि उन्हें हमेशा ही आश्वासनों की घुट्टी पिलाई जा रही है। वहीं नर्सों की हड़ताल के चलते यहां आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान संविदा नर्स छुट्टी लेकर जिला अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुई और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। वहीं सभा में नर्सों ने कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग में पिछले लंबे समय से सेवा दे रही है, लेकिन सरकार अब नई नियुक्ति करने जा रही है। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया हर हाल में होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि 10 साल बाद विभाग में स्थायी भर्ती आ रही है, उसके बावजूद उनको पता भी नहीं है कि पेपर कब है। कि पिछले वर्ष 2020 में जो 2621 स्टाफ नर्सेस की जो भर्ती अभी निकली हुई थी, उसमें सरकार ने पहले तो हम लोगों का अनुभव को, हम लोग इतने दूरस्थ एरिया में जो हम लोग काम कर रहे हैं, पिछले 9-10 सालों से हम रात दिन, कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों ने रात दिन काम किया है, उसमें भी हम लोगों को मतलब सरकार ने हमें हमारे अनुभव को नज़रअंदाज करके फिर से नियमावली बदल दी, अनुभव को हटा दिया गया। पहले तो हमें यह उम्मीद थी कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी, हम लोगों को नियमित करेगी, जो हम लोग सरकार के साथ में कंधे से कंधा रात दिन मिलाते रहे। लेकिन सरकार ने आज हमारे लिए यह निर्णय लिया कि एग्ज़ाम का जो आज नए बच्चे हैं, फ्रेशर्स के साथ में बैठ करके हम लोगों का एग्ज़ाम करने का निर्णय लिया है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या जो बच्चे जो अभी रात दिन अपना तैयारी कर रहे हैं और हम लोग अपने इतने दूरस्थ एरिया में 9-10 साल से सेवा दे रहे हैं, क्या हम लोग उन लोगों के बराबर एग्ज़ाम में हम लोग संभव नहीं है कि हम लोग क्वालिफाई कर पाए नए बच्चों के। बागेश्वर में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के नेतृत्व में बीते दिनों कार्यकर्ताओं की ओर से ओखलसो गांव में सुअरों और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। साथ ही सरकार को समस्या का समाधान न करने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी। वहीं उनके समर्थन में किसान भी आए थे और आज इसी बारे में प्रदेश महामंत्री ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पूरी करने को लेकर ज्ञापन भेजा है। साथ ही ज्ञापन स्वीकार करते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस महामंत्री की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री धामी के नाम का ज्ञापन मिला है, जिसे उच्च स्तर तक भिजवा दिया जाएगा। जंगली जानवरों ने, विशेषकर सुअरों ने और बंदरों ने पहाड़ की खेती को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया है। अब यहाँ का किसान जो है खेती नहीं करना चाहता है, वो जितनी मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। सुअरों ने और बंदरों ने लोगों की गडेरी
मूंगफलियाँ जो उन लोगों ने बो रखी हैं बिल्कुल उजाड़ दी हैं। एक तरफ पहले शोरों को मारने का आदेश था, अब शोरों को मारने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह से जंगली जानवरों का तो सरकार बचाव करती है, लेकिन आम आदमी की परेशानी को नहीं देखती। मैं विधायक से मांग करूंगा कि वह शीघ्र से बागेश्वर में बंदर बाड़ा बनाने का कष्ट करें। देखिए, मैं क्षेत्र के भ्रमण में था तो हर गांव में बंदरों और शोरों का इतना आतंक है, लोगों की खेती बाड़ी साग सब्जी सारी नष्ट कर दी गई है। हजारों लाखों की सब्जी गडरी हो गया, मटर हो गया, पालक हो गया, दालें हो गई, सारी ख़त्म कर दी हैं। लोग बाग काफ़ी परेशान हैं। और जबकि हाईकोर्ट ने कहा था कि इन सूअरों और बंदरों को जो है आप चिड़ियाघर में बंद कीजिएगा, और माननीय विधायक चंदन दास जी ने भी अपनी घोषणा पत्र में ये कहा था 2017 में कि मैं बंदरों और सूअरों से निजात दिलाऊंगा, और आज तक जनता पूरी परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन है और उसमें मांग की गई है कि जो सूअरों, बंदरों, जंगली जानवरों की वजह से जो उनके कृषि उत्पादों को नुकसान हो रहा है उसके संबंध में व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है, और वो ज्ञापन हम बागेश्वर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय महेश सिंह करायत की स्मृति में बनने वाली अपूर्ण सड़क पालड़ी छीना से जैनकन कांड छीना तक बनने वाली सड़क को दूसरे चरण में पूरे किए जाने के बारे में महेंद्र सिंह रावत के परिवार के सदस्यों की ओर से बीते दिनों भी कई बार आंदोलन किए गए हैं, लेकिन फिर भी 2 किलोमीटर सड़क में ही डामरीकरण किए जाने को लेकर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में असंतोष है। और इस बारे में आज उन्होंने फतेह सिंह के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और पूरी सड़क में डामरीकरण पूरा किए जाने की मांग की है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी ऑनरी नायब सूबेदार फतेह सिंह करायत, मैं अपर जिलाधिकारी साहब को मिला। ये रोड पालड़ीछीना, जैन करास, कनगाड़छीना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह का नाम का बोर्ड तो लगा दिया है पालड़ीछीने में, कनगाड़छीना, परंतु उसमें 15 साल से केवल 7 किलोमीटर कटी है। आगे शासन के पास 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का गया कागज़ है। मैंने 15 जनवरी को पिछले साल 15 जनवरी को मैंने माननीय विधायक चंदन दास जी आए थे, वहाँ पर 5 दिन का आमरण अनशन किया था। पूरी माह महीने रोड पर बैठ गई। मुझे बोला कि 1 महीने 15 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। आज 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने के अंदर उसमें काम के नाम से धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। बागेश्वर में आज ऊर्जा संरक्षण दिवस से पहले उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उड़ेरा की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों विकास खंडों के करीब 200 छात्रों ने प्रतिभाग किया। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ वरिष्ठ परियोजना अधिकारी डॉक्टर रॉकी कुमार की ओर से किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है और ऊर्जा आर्थिक विकास में भी मूलभूत सहयोग प्रदान करती है। वहीं ऊर्जा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी वहां मौजूद छात्रों को दी गई हैं। जीआईसी में यहाँ आज ऊर्जा संरक्षण दिवस पर एक हुआ प्रतियोगिता हुई, जिसमें मैंने भी भाषण में भाग लिया और यहाँ पर खूब सारे बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद। ऊर्जा संरक्षण दिवस जो 14 दिसंबर को आयोजित होता है, उससे पूर्व आज जनपद स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें तीनों विकासखंडों के कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर विकासखंडों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इसमें काफी अच्छी संख्या में आज बच्चों ने प्रतिभाग किया। लगभग 200 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। इनकी निबंध, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया गया। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इससे आज हमने बहुत कुछ सीखा। लोग यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे और सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर यहाँ पे प्रतिभाग किया। आज
दिनांक 7 से 14 दिसंबर तक कोरेडा द्वारा ये ऊर्जा संरक्षण दिवस का मनाया जाता था। तो उसी क्रम में जो है हर साल जो है ड्राइंग्स कंपटीशन कराया जाता है ऊर्जा संरक्षण विषय पर। तो ये ऊर्जा संरक्षण विषय पर देखा हूँ जनपद स्तर से जनपद लेवल की ये प्रतियोगिता आज कंडक्ट कराई गई है और इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इनमें से जो है 14 दिसंबर को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है और जो प्राइज आएगा और जो अच्छी ड्राइंग आएगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें मिलेगा। बागेश्वर के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का साक्षात्कार कर लिया गया है। इस दौरान जिले के 50 लोगों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किया गया, जिसमें उपस्थित 39 लोगों को कई व्यवसायों के लिए 1,23,965 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित की गई है, जिससे न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आज टोटल हमारे पास 49 एप्लीकेशंस आए हुए थे, जिसमें जो स्वरोजगार में जो हमारे अपीयर हुए वो 38 अपीयर हुए। उनमें से हमने 36 के आज यहाँ पे स्वीकृत कर दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमारी एक इम्पोर्टेंट योजना है और जिसमें लगातार हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट हम लोग करवा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास पूरे साल भर का जो टारगेट अभी तक हमें प्राप्त था वो 340 का प्राप्त था, जिसमें से हमने 445 के आसपास एप्लीकेशंस पहले हमने बैंक्स को ऑलरेडी प्रेषित की हुई है और लगभग 195 के आसपास हमारे स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। अभी रिसेंटली लेकिन हम ये बता रहे हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर ही ये टारगेट भी हमारा डबल कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग इस तरीके के इंटरव्यू कंडक्ट हम करवाएंगे, जिससे हम लोग 100%। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।